यस। हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हमें ग्रीन्स थ्योरम को स्टार्ट करना था इस सेशन से। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि ग्रीन्स थ्योरम होती क्या है। तो सबसे पहले इसकी पी वाई क्यू देख लेते हैं कि ये कब कब आया हुआ है ना बच्चों। तो ये जो थ्योरम है इसको हम एक न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं। इसमें भी ऐसे ही आएगा कि मतलब कि ग्रीन के प्रमेय को लिखिए और सिद्ध कीजिए, है ना बच्चों। तो उसके लिए हम एक प्लेन पेज ले लेते हैं ना। इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। तो हम ये देखिए सागर में 2003 में 5 में 7 में पूछा गया था। और ये उज्जैन में 2003 में 2014 में पूछा गया था। इंदौर में भी 3 8 18 में पूछा गया था। ग्वालियर में भी 3 9 13 15 में पूछा गया था 2000। और जबलपुर में भी 4 14 15 और 22 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। और इसी तरह से बच्चों भोपाल में भी 5 7 10 15 18 22। तो समझ लीजिए कि कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ऐसे रीवा में 2018 में पूछा गया था। तो वही तरीका यही होता है, बदल जाता है क्वेश्चन पूछने का, है ना। तो जैसे जो टफेस्ट पार्ट था क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था वो मैं लिखती हूँ यहाँ पे। तो जैसे आपका देखिए पहला तो यही तरीका है कि सीधे से वो पूछ ले। दूसरा ये तरीका है कि अगर वो ऐसा पूछता है, यदि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू फाई हो, फाई वन, मतलब जो प्रूफ आता है ना तो उसी को क्वेश्चन फॉर्मेट में कर दे, है ना। तो सिद्ध कीजिए कि अगर ऐसा हो तो सिद्ध कीजिए कि, है ना, ऐसा। अब इसको जो रियल फॉर्म है वो क्या होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल, है ना बच्चों। वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा ऑफ फाई टू डेल स्क्वायर फाई वन प्लस वेक्टर डेल फाई टू डॉट वेक्टर डेल फाई वन, ठीक है। हाँ, वेक्टर डेल फाई टू और डेल फाई वन और ये होल डी वी है, ठीक है। और ये सरफेस इंटीग्रल है फाई वन वेक्टर डेल फाई टू डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखिएगा जहाँ वेक्टर ए, है ना, जहाँ वेक्टर ए जो है वो सदिश क्षेत्र तथा फाई वन व फाई टू अदिश फलन है। ग्वालियर में 2012 में इस तरह से पूछा गया था ये। और तीसरे तरीका ये है कि ग्रीन के प्रमेय के दोनों रूप लिखिए तथा इन्हें सिद्ध कीजिए। इस तरह से ये ग्वालियर जबलपुर भोपाल में पूछ चुका है, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए कि देखिए ग्रीन के पहले लिखेंगे यहाँ पे, ग्रीन की प्रमेय के अनुसार यदि एक वेक्टर क्षेत्र वेक्टर ए किसी अदिश फलन फाई वन तथा ये स्केलर वेक्टर है बच्चों, स्केलर फंक्शन है ये फाई वन और फाई टू, है ना, तथा फाई टू के, तो लिखेंगे किसी अदिश फलन फाई वन तथा फाई टू के ग्रेडियंट के बराबर है, अर्थात वेक्टर ए जो है वो फाई वन वेक्टर डेल फाई टू है। तो फर्स्ट लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ फाई टू डेल स्क्वायर फाई वन प्लस वेक्टर डेल फाई टू डॉट वेक्टर डेल फाई वन डीवी। दोनों रूपों में बोला है ना, तो पहला रूप लिख रहे हैं हम, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा ऐसा डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है।
आई होप कि आप लोगों को इतना तो क्लियर हो गया होगा। फिर हम लिखेंगे तथा, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म इसका लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो सेकेंड फॉर्म जब हम लिखेंगे तो ये भी इसी तरह से ये वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा, और फाई वन डेल स्क्वायर फाई टू माइनस फाई टू डेल स्क्वायर फाई वन dv इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ फाई वन डेल फाई टू माइनस फाई टू वेक्टर डेल फाई वन डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। उत्पत्ति या प्रूफ माना लिखेंगे यहाँ, माना सदिश वेक्टर ए, सदिश कोई वेक्टर है ना, वही चीज़ है, सदिश ए या वेक्टर ए, फाई वन डेल फाई टू इज इक्वल्स टू क्या होता है, फाई वन आई कैप डेल फाई टू बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई टू बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई टू बाई टू है ये डेल जेड, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अतः वेक्टर डेल डॉट वेक्टर ए डेल ए एक्स बाई ए डेल ए एक्स बाई डेल एक्स होगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे थोड़ा बच के लिखना है, जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ वैसे ही आप सॉल्व करते जाइए, गलतियाँ तो होती हैं पर प्रैक्टिस में नहीं होगी, ठीक है। अब हम इसको कैसे लेंगे, सबसे डेल बाई डेल एक्स, जैसे इससे कॉमन ले लिया तो ए एक्स की वैल्यू क्या लिया था हमने, ए एक्स की वैल्यू थी डेल फाई टू बाई डेल एक्स, ठीक है। तो ए एक्स की वैल्यू क्या थी, जैसे ये है ना, यहाँ पे जो माना था कि वेक्टर ए इतना होगा, तो अगर हम ए एक्स ले रहे हैं, ए का एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं, तो जो इसका डिफ्रेंशिएट होता है उसका वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, फाई टू बाई डेल एक्स प्लस ये हो गया, ये प्लस फाई वन डेल फाई टू बाई डेल वाई, ठीक है बच्चों। अरे आप लोगों को दिख नहीं रहा था, ओह नो, चलिए हम इसको जूम करते हैं। हाँ, एक्चुअली लाइव सीरीज में ऐसा इशू नहीं आता है, पर अब इसमें है तो मैं खुद ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो थोड़ा सा पता नहीं चलता, कमेंट नहीं मिलते। तो डेल बाई डेल जेड फाई वन डेल फाई टू बाई डेल जेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अब हमने इतना जो है हमने ये निकाल लिया, तो जब हमने डेल डॉट वेक्टर ए निकाल लिया है, इतना निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे इसको, अब हम क्या करेंगे इसको, जैसा हमने इतना हमने सॉल्व कर लिया, ये कैसे हुआ, ये वही है ना जिसका कंपोनेंट वाइज हुआ है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इसमें हो जाएगा फाई वन है, तो हम इसको ये इसका हम प्रोडक्ट लेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे हमने यहाँ से फाइव वन कॉमन ले लिया, फाइव वन है ये, ठीक है बच्चों। फाइव वन तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, आराम आराम से समझते जाइए, फिर प्रैक्टिस में आएगा तो स्पीड आ जाएगी, अदरवाइज अभी गलती हो जाएगी। तो डेल फाई टू बाई डेल एक्स, ठीक है, तो ये हमने कर दिया, प्लस फाई वन
ऐसे ही है, सबका डिफरेंशियल कर देते हैं। एक बार तो लिखना है मुझे, तो हम कर देते हैं अच्छे से। फिर भी जहाँ नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस टाइम पे मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया। डेल जेड स्क्वायर, ठीक है, ये 2 है, ये जेड है, प्लस डेल फाई 1 बाई डेल जेड डॉट डेल फाई 2 बाई डेल जेड, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं इसमें कि इसका जैसे हमने कंपोनेंट ले लिया है, अब इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए फाई 1 डेल स्क्वायर फाई 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर है ना, और इसका क्या हो जाएगा इन दोनों का, इसमें हम ले लेंगे पहले फाई वन को बाहर लेंगे तो ये प्रोडक्ट वाला हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए चेंजेस यहाँ पे होने हैं, यहाँ पे होने हैं, तो इसी स्टेप में देखिए यहाँ पे ये तो पूरा टर्म यही रहेगा, फिर चेंज यहाँ होगा, तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो मैं लिख रही हूँ, फाई 1 डेल स्क्वायर फाई 2 बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस फाई 1 डेल स्क्वायर फाई 2 बाई डेल जेड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट, और यहाँ पे ये कंपोनेंट एज इट इज़ रहेगा, प्लस डेल फाई 1 यहाँ पे भी इसी तरह हो जाएगा, डॉट डेल फाई 2। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो जब हम डिटेल एनालिसिस इसका करेंगे तब हम देख लेंगे इसको। अभी क्या है ना कि एग्ज़ाम टाइम आ रहा है, तो जल्दी जल्दी एनालिसिस कर लें ताकि बच्चों को पता चल जाए कि हाँ, थोड़ा सा उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी अगर उन तक ये वीडियो पहुंच जाए टाइम पे। तो एग्ज़ाम कॉपी पे कैसे लिखना होता है, तो डेल फाई 1 बाई डेल वाई डॉट डेल फाई 2 बाई डेल, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल वाई है ना, प्लस डेल फाई 1 बाई डेल जेड डॉट डेल फाई 2 बाई डेल जेड, ठीक है। अब रहा ये टर्म, तो ये भी टर्म हम लिख ही देते हैं, अब क्या, ठीक है। तो हमने ये स्टेप लिख दिया, अब हम क्या कर लें, अब हम अगले स्टेप में चलें, और अगले स्टेप में हमें कुछ चीज़ें कॉमन मिल रही हैं, जैसे हमें फाई 1 यहाँ से कॉमन मिल रहा है, तो हम फाई 1 कॉमन लेके डेल फाई 2 बाई डेल एक्स जो भी बचा हुआ है उसको अंदर लिख लेते हैं ना, जल्दी फटाफट से लिख लेते हैं। भाई फाई 1 बाहर ले लेंगे तो जो बचेगा वो हमने क्या कर दिया है, वो हमने ऐसे लिख लिया, प्लस यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ से जो प्रोडक्ट है ना वही कॉमन निकल रहा है। देखिए फाई 1 और फाई 2 दिया हुआ है, तो फाई 1 फाई 2 में इसको हम इस स्टेप में एज इट इज़ लिख लेते हैं, ठीक है। इसको एज इट इज़ आप लिखिएगा, एज इट इज़ रहेगा ये। चलिए नेक्स्ट स्टेप में जब हम फाई 1 को बाहर निकाल लेंगे सबसे, तो आप चाहें तो इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, है ना बच्चों। थोड़ा सा रुकिएगा, ये कर ही दूँ क्या मैं सॉल्व, चलिए ठीक है कर देते हैं। तो जैसे ये स्क्वायर हो गया, अच्छा इसी स्क्वायर को पहले हम ब्रेक कर लें, क्या इसमें नहीं ब्रेक किया तो इधर पे इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, इसमें सिर्फ फाई 1 ही, ये स्टेप हमारा वेस्ट होने वाला है, ये गलत हो गया यहाँ पे थोड़ा। चलिए फाई 1 कोई नहीं, इसको हम देखते चलते हैं। फाई 1 हमने लिखा आई कैप डेल बाई डेल एक्स है ना, प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड हो गया। फिर हो गया आई कैप डेल फाई 2 बाई डेल एक्स प्लस जे कैप हो गया डेल फाई 2 बाई डेल वाई प्लस के कैप हो गया डेल
अरे यार, डेल फाई 2 बाई डेल जेड। ठीक है बच्चों, इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं था। चलिए, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। प्लस अब हम इस वाले टर्म में आ रहे हैं। देखिए, बचाइएगा, गलती ना हो, एक स्टेप में होगी तो पूरा स्टेप गलत हो जाएगा। तो बहुत ही फोकस चाहिए होता है ऐसे इक्वेशंस को लिखने में, है ना। प्लस जे कैप है तो इजी, पर कई बार वो जैसे 5 1 है, यहाँ पे गलती से एक्स का वाई हो गया, दिक्कत हो जाती है। के कैप डेल 5 1 बाई डेल जेड। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कैप डेल 2 बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल 2 बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल 2 बाई डेल जेड। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा। तो फिर उसके बाद जैसे ये हमने इतना सॉल्व कर लिया है, जैसे हमने इतना ये सॉल्व कर लिया है, ठीक है। हाँ, ये वाला स्टेप आप डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये वाला स्टेप नहीं होगा, ये सेम चला जाएगा ना। वर्क तो इस स्टेप में हुआ है, तो इस स्टेप से सीधे यहाँ प्रोसीड करना है आपको। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में ये बहुत छोटा हो जाएगा। 1 ये पूरा वैसे भी डेल है, हमें इसको डेल फॉर्म में लाना था, इसलिए हमने इतना कुछ किया। ठीक है बच्चों, और अगर 2 है तो 2 का वेरिएबल है तो 2 के साथ लिख देंगे। फिर वेक्टर डेल है ये, 1 डॉट वेक्टर डेल 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गया। फिर यहाँ पे इसलिए या देयर फोर है ना, डेल वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 1 डेल स्क्वायर 2 प्लस वेक्टर डेल 1 डॉट वेक्टर डेल 2। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 चाहे आप तो मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। तो अब भाई गॉस थ्योरम क्या होता है, गॉस थ्योरम कहाँ लिखा था मैंने, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, हाँ यहाँ पे गॉस थ्योरम के अनुसार हमने क्या पढ़ा था, गॉस थ्योरम के अनुसार हमने क्या पढ़ा था, यहाँ तो स्टोक थ्योरम है। गॉस डाइवर्जेंस ये है ना। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ, है ना, ये पढ़ा था, वॉल्यूम इंटीग्रल जो होता है ना वो सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है। तो इसी ये जो था इसी में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं यहाँ पे, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग कहाँ लिख रहे थे, हाँ जैसे ये लिखा है ना मैंने इक्वेशन नंबर 1, है ना, तो इक्वेशन नंबर 1 लिखा है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार वॉल्यूम इंटीग्रल होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वी, यही चीज़ हमें लिख देना है। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ, मैं यही लिख रही हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, इसलिए कह रहे हैं कि याद हो जाएगा तो फिर लिखने में दिक्कत नहीं होगी, सॉल्व करने में भी दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो फिर दिक्कत तो बहुत होगी, क्योंकि सॉल्व करते नहीं बनेगा, वैल्यू पुट नहीं करते बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस के प्रमेय के अनुसार लिख दें, या तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दें। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब समीकरण 1 व 2 से यहाँ पे लिखेंगे आप। समीकरण 1 व 2 से हम क्या करने वाले हैं, हम इनको इक्वल करने वाले हैं। समीकरण 1 व 2 से हमने क्या कर दिया, v कर दिया 1 वेक्टर डेल 2 डेल स्क्वायर 2, है ना, प्लस वेक्टर डेल, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 डॉट वेक्टर डेल 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे डी वी लिख दिया,
तो डी वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ फाई वन वेक्टर डेल फाई टू, ठीक है बच्चों, डॉट डी ए वेक्टर, डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है, डॉट डी ए वेक्टर। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हमें नेक्स्ट इक्वेशन में क्या करना है, यह समीकरण, कौन सी समीकरण, यह समीकरण ग्रीन के प्रमेय का प्रथम रूप है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ग्रीन्स थ्योरम, ओके। सो इक्वेशन नंबर 3 में फाई वन तथा फाई टू को परस्पर बदल देने पर, ठीक है, अगर हम फाई वन की जगह फाई टू की जगह फाई वन रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पूरी इक्वेशन इंटरचेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ फाई टू, यहाँ वाई फाई वन, यहाँ फाई टू, यहाँ फाई वन रख दिया, तो चेंज होने के बाद ये इक्वेशन नंबर 4 कहलाएगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 कहलाएगी। इसको हम फोल्ड कर देते हैं, अब इसका काम नहीं है। तो जैसे इक्वेशन नंबर 4 कहलाएगी, तो इक्वेशन नंबर अगर ये 4 कहलाएगी तो क्या हो जाएगा, तो फिर लिखेंगे कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है। तो हम पहले 3 लिख दिए, अब इसी तरह इसमें 4 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर हम 4 लिख देंगे, फाई टू डेल स्क्वायर फाई, एक बार लिख देते हैं हम, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो सॉल्व ही नहीं करते बनेगा। आई एम सॉरी, वेक्टर है ये, ठीक है। फाई टू डॉट वेक्टर डेल फाई वन डी वी इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ फाई टू वेक्टर डेल फाई वन इन डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। तो चलिए अब हम इन दोनों में से इनको घटा देते हैं। लिखा था ना कि मतलब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को घटाने पर, तो वॉल्यूम इंटीग्रल जो आएगा हमारा, वॉल्यूम इंटीग्रल जो आएगा वो आएगा फाई वन वेक्टर डेल फाई टू माइनस फाई टू वेक्टर डेल, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा, अब यहाँ पे स्क्वायर यूज़ करेंगे, डेल डेल स्क्वायर हो गया ना। तो फाई वन डी वी इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ फाई वन वेक्टर डेल फाई टू माइनस फाई टू वेक्टर डेल दिख रहा है ना, फाई वन इन डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लें, इसको इक्वेशन नंबर वो 4 हो गया, तो ये हो जाएगी 5। अगर ये इक्वेशन नंबर 5 है बच्चों, अगर ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी, अगर ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी ना, अगर ये इक्वेशन नंबर 5 है हमारी, तो हम क्या कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे हम, क्योंकि डेल वेक्टर डेल फाई वन डॉट वेक्टर डेल फाई टू इज इक्वल टू होता है वेक्टर डेल फाई टू डॉट वेक्टर डेल फाई वन, वेक्टर डेल फाई वन, इसको हो, ये जो है ना ये, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। तो यहाँ पे लिख देंगे, हिंदी में लिखेंगे, उपर्युक्त समीकरण ग्रीन के प्रमेय का द्वितीय रूप है, ठीक है। प्रथम रूप कौन सा था, प्रथम रूप था हमारा जहाँ पे हमने 1 और 2 की जगह पे ये, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे लिख दें हम प्रथम रूप लिख देते हैं, है ना, प्रथम रूप, ग्रीन प्रमेय का प्रथम रूप, और ये क्या हो जाएगा, ग्रीन प्रमेय का द्वितीय रूप, है ना, द्वितीय रूप, द्वितीय रूप। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्वितीय रूप पर सिद्ध करिए या प्रथम रूप पर सिद्ध करिए, तो आपको ये समझ के चलना है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये भी ध्यान दीजिए कि इस तरह से हमारा जो ये यूनिट फर्स्ट थी ये ख़त्म हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। अब हम यूनिट सेकंड को स्टार्ट करने वाले हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर 2 यूनिट सेकंड, ठीक है। पेपर 2 मोस्टली टफ माना जाता है, पेपर 1 तो जनरल चला जाता है, जो अपन 11th-12th में पढ़े होते हैं फर्स्ट ईयर में बेसिकली, फिर उसी का अप्लाइड पार्ट ही होता है ना बीएससी बीटेक में। बीटेक में इतना नहीं है जितना बीएससी में है, साइंस है ना, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू, और ये यूनिट फर्स्ट हमारी एंड हो चुकी है, ठीक है। अब हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। ये सब भी इस वीडियो का सपोर्ट करिएगा,
और बहुत सारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी बच्चों तक पहुंच जाए, जो भी वीकर सेक्शन के बच्चे हैं। स्पेशली दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड